अहम चीज़ और रोज़ाना खाए जाने वाली चीज़ वो है चटनी। तो चटनी की ये रेसिपी ना सिर्फ जायके के एतबार से बल्कि सेहत के एतबार से भी बहुत ज़बरदस्त है। ये है अमरूद की चटनी। तो चलें, इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। ये चटनी बहुत ही हेल्दी है और इसको मैं हर्बल चटनी भी कहती हूँ। इसमें तमाम वो चीज़ें जाएंगी जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जिन लोगों को मैदे की शिकायत या कब्ज़ या गैस रहती है, फ्राई चीज़ें खाने से उनको एसिडिटी हो जाती है, तो ये चटनी उन लोगों के लिए एक अमृत से कम नहीं। ये एक यूनिक रेसिपी है। इसको आप बना के पूरे 1 महीने के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले अमरूद लेते हैं। तो अमरूद चाहे कच्चे हों या पक्के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अमरूदों के सारे बीज निकाल लें, क्योंकि चटनी में अमरूद के बीज नहीं आने चाहिए। वो चटनी का टेस्ट भी ख़राब करते हैं और वैसे भी अमरूद के बीज हर एक को सूट नहीं करते। तो मैं पहले अमरूद लेके उनके सारे बीज निकालूंगी और फिर इनके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। और अमरूद तो हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं और फ़ाइबर इनमें वाफिर मिकदार का होता है। तो इसलिए आप अपनी खुराक में अमरूदों को ज़रूर शामिल किया करें। अमरूद को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। और इस चटनी में अमरूद का टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है कि पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या डला हुआ है, और चटनी इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी बनती है। होटलों में रिंग वाले प्याज मिलते हैं चटनी वाले, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये अमरूद की चटनी ही उन प्याज़ों को लगी होती है। आप रिंग वाले प्याज काटें और उसमें थोड़ी सी चटनी मिला दें और दाल चावल के साथ या बिरयानी के साथ ये रखें तो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी प्याज लगेगा। तो इस चटनी में जितनी चीज़ें जाएंगी सारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और ख़ुसूसन पेट के मामलात के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब मैंने इसमें 1 गुट्ठी पुदीने की ली है, उसके भी मैं पत्ते अलग कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था। वैसे भी आप धनिया या पुदीना जब धोएं तो एक बर्तन में खुले में पानी डाल के उसमें इसको अच्छी तरह डिप करके 2-3 दफ़ा धोएं। इनमें मट्टी लगी होती है जो कि इस तरह निकल जाती है। अब अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो 2 ले लें, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 ही काफ़ी है। तो टमाटर को भी हम बीच में से काट के और उसके छोटे क्यूब्स कर लेंगे। ये हरी मिर्चें मेरे पास बड़ी वाली थी। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें जो हैं तीखी ज़रा कम होती हैं, तो मैंने 7-8 ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और अपनी मिर्चें अगर पतली हैं छोटी वाली तो कम लें, और जितना भी आप स्पाइसी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिर्चें ले लें। और मिर्चों को भी काट लें ताकि ये सब चीज़ें आसानी से पीस जाएं। और इस चटनी में आप देखें कितने कलर हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने आधी गुट्ठी के बराबर लहसुन था, उसको भी छील लिया है। और ये 2 लीमू हैं, इनका मैं जूस निकाल लूँगी और इसको हम चटनी पीसने के बाद शामिल करेंगे। ये आप देख लें कितनी कलरफुल चटनी है, लेकिन बनने के बाद ये ग्रीन कलर की होगी।
अब सारी सब्जियों को इसके अंदर डाल के, अमरूद भी डाल के, तो इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। एक टीस्पून इसमें नमक डालूंगी, 1 टीस्पून भर के फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और दूसरी ये चटनी का टेस्ट बढ़ाती है। और पिंच मैंने इसमें अजवाइन डाली है और 1/2 टीस्पून चीनी डालूंगी। चीनी से इसका कलर ज़बरदस्त ग्रीन रहेगा और ख़राब नहीं होगी। और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका डाला है। सिरका इसकी क्वालिटी को बरकरार रखेगा और इसको ख़राब होने से बचाएगा। और 2-3 टेबलस्पून ही मैंने पानी डाल के इस चटनी को अच्छी तरह पीस लिया। आप देख सकते हैं चटनी हमारी कितनी गाढ़ी है। इस चटनी को आप ज़्यादा पतला ना कीजिएगा, ये थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। और ये रखने से इसका टेस्ट बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ये मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं। काले नमक का भी बहुत टेस्ट आएगा। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो है ना ज़बरदस्त और एक यूनिक रेसिपी चटनी की। तो इसको आप रमज़ान से पहले ही बना के फ्रिज में रख लें और इसको हर फ्राई चीज़ के साथ खाएं आप, तो आपका हाजमा भी सही रहेगा और चीज़ों का टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। तो चलें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।